पहले स्टार्ट करेंगे हम प्राइमर से। तो यहाँ पे मैंने यूज़ करा है बेला बॉस्टे का प्राइमर और इसको मैं अच्छे से अपने पूरे फेस पर अप्लाई करूँगी। तो काफ़ी अच्छा सा प्राइमर है ये और इसे मैंने अपने पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लिया। उसके बाद मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। और ये फाउंडेशन स्प्रे की का है और ये जो ब्यूटी ब्लेंडर है ये है पूरा स्टोर का। तो इसे मैं अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि सबसे पहले मैं अपने आइज़ पर अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मुझे आइज़ पर वर्क करना है। फॉरहेड पर अप्लाई कर रही हूँ और बाकी का जो रेस्ट ऑफ फेस है उसको मैंने अभी छोड़ दिया, इसको हम बाद में अप्लाई करेंगे। तो नीचे की साइड मैंने अप्लाई कर लिया एक लेयर और इसकी, क्योंकि लाइट कवरेज फाउंडेशन है तो हमें थोड़ा सा हैवी कवरेज चाहिए, इसलिए मैं इसकी एक लेयर और अप्लाई कर। सो गर्ल्स, ये जो मेकअप ट्यूटोरियल है और ये जो इंस्पायर्ड मेकअप लुक है ये है बटरफ्लाई का। और ये जो बटरफ्लाई है इंस्पायर्ड बाय है मेरी इस नेल आर्ट पर। तो यहाँ पे मैं अपने आई शेडो पैलेट में से ले रही हूँ वाइट कलर और इसे मैं अपने आइज़ पर और अपने अंडर आइज़ पर अप्लाई कर रही हूँ ताकि जो मैं उसके बाद मेकअप करूँ वो थोड़ा ग्लोइंग लगे और उसको एक बेस मिल जाए और जो कलर है वो अच्छे से पॉप अप हो। तो इसे मैं एक ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ ताकि जल्दी से मेरा फेस जो है कवर हो जाए। आप छोटे ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हो, बट मेरे को जल्दी रहती है हर चीज़ की तो मैंने जल्दी जल्दी अप्लाई कर लिया है इसको इस तरह से। सबसे पहले आप आईब्रोज़ को फिल करेंगे। आईब्रोज़ फिल हो जाती हैं तो जो शेप होती है आई शेडो वगैरह की वो और ज़्यादा अच्छे से आती है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। तो सबसे पहले मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल करूँगी। तो ब्लैक कलर की हेल्प से मैंने अपनी आईब्रोज़ को फिल कर लिया है। दोनों आईब्रोज़ को आप फिल कर लो। एंड येस, मैंने अपनी थ्रेडिंग बनवा ली है। तो अगर आईब्रोज़ अच्छी नहीं होती तो पूरा फेस अजीब सा लगता है। यहाँ पर मैंने लिया है ये गोल्डन और येलो कलर। यहाँ पर अपनी मम्मी से बात कर रही थी तो ये रह गया है तो मैं इसको ऐसे छोड़ दिया है। यहाँ पे मैंने येलो कलर अपनी पूरी आइज़ पर अप्लाई कर लिया है जिस तरह से आप देख सकते हो। रफली आपको अप्लाई करना है, कोई क्रीज नहीं, कोई आई मतलब इनर वी नहीं, कोई कुछ नहीं, बस आपको पूरी आइज़ पर इस तरह से अप्लाई कर लो। दूसरी आई पर भी मैंने सेम अप्लाई करा है। इस तरह से आप कोई सी ब्रश की हेल्प से कर सकते हो। तो आप इस तरह से कर लोगे तो आपको एक कलर मिल जाएगा। अगर आपके पास ज़्यादा कलर पिगमेंटेड है तो वो ले लो आप। यहाँ पे मैंने एक दूसरा आई शेडो पैलेट लिया है जिसमें से मैंने मैट येलो कलर लिया है, उसे अपने गोल्डन और शिमरी कलर के ऊपर अप्लाई करा है जिससे मुझे एक अच्छा सा बेस मिल गया है येलो कलर का। तो इसे मैंने पूरी आइज़ पर अप्लाई कर लूँगी और आउटर बेस पर मैंने थोड़ा सा बाहर निकालते हुए अप्लाई करा है दोनों आइज़ पर से। उसके बाद मैंने लिया है ये ऑरेंज कलर और इसे सिर्फ अपने इनर कॉर्नर्स पे मैं अप्लाई कर रही हूँ थोड़ा सा थिक वे में। और दोनों आइज़ पर मैं इस तरह से करूँगी ताकि मुझे एक ऑम्ब्रे शेड मिल जाए। एंड येलो एंड ऑरेंज का कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने लाइनर अप्लाई करा है। लाइनर के लिए मैंने यूज़ करा है ब्लू हेवन का लिक्विड आई लाइनर। आप चाहें तो स्केच लाइनर से भी आप वर्क कर सकते हो, बट मैंने लिक्विड आई लाइनर से करा है। और इस तरह से मैं अपनी आइज़ पर एक बटरफ्लाई का विंग बना रही हूँ जिस तरह से हम लोग बचपन में अपनी ड्राइंग कॉपी में और बुक्स में बनाते थे उस तरह से। तो ये एक छोटा सा उसका मैंने विंग बना लिया है अपनी आइज़ पे। इस तरह के बटरफ्लाई के विंग होते हैं। उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा थिक कर लिया है और अपना जो लाइनर है उसमें फिल कर लिया है, तो जिससे जो है इफेक्ट बहुत अच्छा आएगा और हमारे जो बटरफ्लाई का विंग है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो मैंने अपनी तरफ से 100% ट्राई करा है कि एग्जैक्ट बने, तो जितना बन सकता था मेरे से उतना मैंने बनाया है एंड काफ़ी हद तक सही भी बनाया है। और बीच बीच में मैंने थोड़ा सा सर्किल वी में इसको करा है फिल, जिस तरह से बटरफ्लाई के विंग्स हमने अपनी आर्ट वाली कॉपी में बनाए थे। मैंने पर्सनली इसी तरह से बटरफ्लाई बनाई थी तो मुझे यही याद था, इसलिए मैंने ये बनाया है। आपने जिस तरह से बनाए हो वो बना लो। दूसरी आइज़ में मैंने सेम कर लिया है ऑफ कैमरा। नीचे हमें करना है, मैं ले रही हूँ एक गोल्डन और येलो कलर, येलो और ऑरेंज कलर को मिक्स करके मैं ले रही हूँ और एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से मैं इसका नीचे वाला जो विंग है अपनी लोअर लैश लाइन के नीचे बना रही हूँ अंडर आई के साइड। और जिस तरह से आप देख सकते हो कि एक बार में कलर नहीं आ रहा है, मुझे बार बार यूज़ करना पड़ रहा है, बट स्टिल बाद में बहुत ज़्यादा अच्छे से कलर मुझे मिल गया था। तो बहुत अच्छी तरह से मैंने ले लिया है ऑरेंज कलर और येलो कलर को मिक्स करके मैंने इसको यूज़ करा है, तो अच्छे से हो गया है। नीचे का जो विंग है वो मैंने गोल ही रखा है क्योंकि मैंने बचपन में इसी तरह से बटरफ्लाई बनाई थी। आपने जिस तरह से बनाई हो आप उस तरह से बना सकते हो। तो इस तरह से मैंने सर्किल बना लिया है और इसे हम दोनों साइड में ही बना लेंगे। स्केच लाइनर की हेल्प से मैंने इसको एक आउटलाइन दी है ताकि जो लुक है और भी ज़्यादा सुंदर आए एंड जो बटरफ्लाई है वो विजिबल लगे, क्योंकि इस कलर की हेल्प से तो विजिबल बिल्कुल भी नहीं लगने वाली थी, तो इसलिए मैंने ब्लैक का यूज़ करा है। एंड ब्लैक हम बटरफ्लाइज में देखते भी हैं। वैसे तो बटरफ्लाई बहुत सारे कलर की बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर होती हैं।
ऊपर की साइड से मैं लाइन बना रही हूँ या लाइक उसके पंख, तो आप जब अपनी आई को बंद करोगे तब आपके बहुत ज़्यादा सुंदर बन जाएंगे। बट ये जो लिक्विड लाइनर से बना ली है मैंने, तो अगर मैं अपनी आईज ओपन करूँगी तो ये ख़राब हो जाएंगे, इसलिए मैं इनको ड्राई कर रही हूँ ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए और जो लुक है वो एज इट इज़ वैसी आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा सा सुंदर लुक मिल रहा है। मेरी मम्मी थी वहाँ पे तो मैं उनसे बात कर रही थी, इसलिए मैं बोलती भी आ रही हूँ। नीचे वाली जो विंग है उसमें सिर्फ लाइन्स ड्रॉ करी हैं मैंने और वो लिक्विड लाइनर की हेल्प से ही कर दी है मैंने, ईजिली हो गई थी इसलिए इसी की हेल्प से करी हूँ। दूसरी साइड भी मैंने वैसे ही कर लिया है। एंड उसके बाद मैं वाइट डॉट्स बना रही हूँ और एक ये मेरा नेल आर्ट ब्रश है तो उसकी हेल्प से मैं डॉट बना रही हूँ, जिसकी वजह से जो पूरा लुक है वो बहुत ज़्यादा ऑसम लग रहा है। सिर्फ इन वाइट डॉट्स के ही कारण जो है बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। और जो मेरी नेल आर्ट थी उसमें भी इस तरह से था, तो मुझे भी लगा कि मुझे यहाँ पर भी इस तरह से करना चाहिए ताकि जो आई लुक है वो और भी तो ऑसम लगे। एंड नेल आर्ट और आई मेकअप जो सिंक्रोनाइज करें आपस में, तो दोनों ही तरफ से मैं लगा रही हूँ। मैंने अपर जो अपनी आईज़ है वहाँ से स्टार्ट करा है और उसके बाद में ऑल ओवर जहाँ पे जितनी भी मैंने आउटलाइन करी है अपने बटरफ्लाई के विंग्स में वहाँ पर मैंने अप्लाई कर लिया है और बहुत ज़्यादा सुंदर लुक मिल रहा है इसकी वजह से। एंड आई होप आप लोगों को भी पसंद आ रहा होगा। बाकी के फेस पर मैंने फाउंडेशन लगा लिया है, जिस तरह से रह गया था जहाँ जहाँ वहाँ पे मैंने फाउंडेशन की लेयर अप्लाई कर ली है। एंड उसके बाद मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही थी, तो यहाँ पे मैंने सोचा कि क्यों ना दोबारा से आई शेडो का ही यूज़ करा जाए, कि इससे पहले वाले ट्यूटोरियल में भी मैंने वैसे करा था, लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिला था मुझे। तो मैंने इसी में भी जो सेम आई शेडो से अपने लिप्स पर अप्लाई करा है। यहाँ मैंने मेबलिन का मस्कारा लिया है और अपने लैशेज़ को कोट कर रही था। उसके बाद मैंने सिवाना का पैलेट लिया है, अपने चिक्स को कॉन्टूर करा है, नोज़ को कॉन्टूर करा है और हाईलाइटिंग शेड लेके अपने सिर्फ नोज़ पर अप्लाई करा है क्यूपिड्स बो पर। आईलैशेस अप्लाई कर रही हूँ कि बिना आईलैशेस के ये मेकअप बहुत ज़्यादा अधूरा और अजीब लगता है, इसलिए मैंने आईलैशेस अप्लाई करी हैं। दोनों आईलैशेस अप्लाई करने के बाद मैंने इनर कॉर्नर पर भी वाइट डॉट्स बनाई है।